ये वाला जो और मस्त लिखते हैं तुम। ट्राई स्टेट मिडिल से शुरू कर लिया था आपने, कहाँ तक पढ़ के आना? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे लैचेस की, स्टडिंग लैचेस, और लैचेस हमने देखा था कि एक सिंपल एनमॉस ट्रांजिस्टर कैन बिहेव एज अ लैच, लेकिन वो एक तो रेल टू रेल स्विंग उसके पास नहीं होती, दूसरा उसके पास नॉइज मार्जिन नहीं होता। उसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया, यू रिप्लेस अ ट्रांजिस्टर विद अ ट्रांसमिशन गेट, और अब वो आपके पास रेल टू रेल स्विंग मिल जाता है। सेकेंडली अगर आप देखें तो दूसरी चीज आ जाती है उसके अंदर कि नॉइज मार्जिन नहीं होता। फॉर द सेक ऑफ नॉइज मार्जिन वी इंक्लूड एन इन्वर्टर, और इन्वर्टर शामिल करने के बाद हमारे पास ये कहना चाहिए कि नॉइज मार्जिन इसके अंदर शामिल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं यार क्यू नहीं हो, क्यू बार नहीं हो बल्कि क्यू हो, तो वी कैन इवन मेक इट लाइक दिस, और ये हमारे पास अब जो होगा एक नॉन इन्वर्टेड डी और क्यू इसके ऊपर मिल रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि आउटपुट के ऊपर किसी किस्म की नॉइज ना इनपुट से आ रही है, ना इस नॉइज की नॉइज, इस नोड की नॉइज आउटपुट को इफेक्ट करेगी। ये चीजें हैं, ठीक है। ये जो इन्वर्टर फॉलोड बाय ट्रांसमिशन गेट, दिस स्ट्रक्चर इट कैन ऑल्सो बी शोन एज दिस। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आप इसे देखें तो क्या किया है, 4 ट्रांजिस्टर एक लाइन में है, 2 पीमॉस और 2 एनमॉस, और इनके इस तरह से कनेक्शन किए हैं। आई से कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ये और ये सर्किट बराबर है? ये चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं? 4। इधर कितने ट्रांजिस्टर हैं? 4। कनेक्शंस कैसे हैं? एक ट्रांजिस्टर का पीमॉस वीडीडी से कनेक्टेड है, उसका गेट जो है वो कहां से कनेक्टेड है? एक पीमॉस का ड्रेन वीडीडी से कनेक्ट, सोर्स वीडीडी से कनेक्टेड, गेट डी से कनेक्टेड, और ड्रेन दूसरे एनमॉस के ड्रेन से कनेक्टेड। आप यहां पे चेक करें, दिस इज द पीमॉस, इट हैज इट्स सोर्स कनेक्टेड टू वीडीडी, गेट कनेक्टेड टू डी, ड्रेन कनेक्टेड टू द ड्रेन ऑफ अनदर ट्रांजिस्टर। जो अदर ट्रांजिस्टर है उसका गेट भी उसी डी से कनेक्टेड है, तो वो चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद जहां पर इन दोनों ट्रांजिस्टर्स की ड्रेन आपस में मिल रहे हैं, जहां पर इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के ड्रेन आपस में मिल रहे हैं, उसी जगह पर बाकी 2 ट्रांजिस्टर्स के भी ड्रेन आपस उधर मिल रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, ये वो नोड है, इस नोड पर इसका ड्रेन आके लगा और इसका भी एक एंड आके कनेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप इधर देखें तो यहां पर ड्रेन आके लगा और दूसरे ट्रांजिस्टर का भी एक एंड आकर यहां पर लग गया। तो दिस इज व्हाट वी कैन शो। फिर आउटपुट कहां से हो रहा है? इन ट्रांजिस्टर्स के जो दूसरा एंड है उसके तरफ से आउटपुट हो रहा है, तो आप देख लीजिए इस ट्रांजिस्टर के दूसरे एंड से हो रहा है। तो ये जो सर्किट है इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, इट इज मियरली जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? सर्किट की इक्विवेलेंसी स्कीमेटिक के लिहाज से होती है, कनेक्शन वाइज मैंने आपको दिखा दिया, एक एक कनेक्शन वैसा ही है जैसा कि इसके अंदर है। सो हेंस दीज टू सर्किट्स आर इक्विवेलेंट, दीज टू सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। आप रिपीट करें अब।
जो जो मैंने बताया, मैंने कोई ऐसी नई बात तो नहीं बताई थी ना, तो सिर्फ रिपीट करना है, दोहराना शुरू करें। वीडीडी कनेक्शन है, किसका ड्रेन? ये सोर्स है, ये सोर्स है। हाँ भाई, हम बताओ। ऐसे ही वहां पर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, आप ये बात जानते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो इसके इनपुट्स पता है कितने हैं? इसके दो इनपुट्स हैं, डी एंड फाई। आउटपुट क्या है? वो एक है क्यू, या आप उसे क्यू बार कह लेते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अच्छा, आई एम सॉरी, एक चीज मैंने इसमें गलत कर दी है, माय बैड। दिस इज फाई एंड दिस इज फाई बार, दिस इज फाई एंड दिस इज फाई बार। अगर आप देखें तो पी मॉस का ताल्लुक फाई बार से था, एन मॉस फाई से कनेक्टेड है, तो वैसे ही कनेक्शन होना चाहिए। सो व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1, देन फाई बार इज 0। तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन क्या ऑफ? ऑन। और ऊपर वाला वो भी ऑन, दोनों एक साथ ऑन ऑफ होते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी मैंने एक बार का दूसरी बार पूछा तो आंसर बदल जाएगा। फाई इज इक्वल्स टू 1, फाई बार क्या हुआ? तो ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, दोनों ऑन है। अब क्या होगा, इफ d इज इक्वल्स टू 0, इफ d इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आउटपुट कहां से आएगा, ये चेक कर लेते हैं। सो लेट्स से d इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है कि VDD यहां से आया, यहां से आया, और अब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है? तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है, सिग्नल यहां से आया, यहां से आया, एंड हियर इट गोज। When d is equals to 0, output will be 1, and you can see it for yourself कि वो किस तरह से हो रहा है। So when d is equals to 0, output is 1. अच्छा, when d is equals to 1, when d is equals to 1, अगर देखिए d is equals to 1 है और फाई भी 1 है, तो अब आउटपुट कहां से आएगा? When d is equals to 1, अब ये ऑन हुआ तो ग्राउंड का कनेक्शन यहां से, और फिर कहां से जाएगा? तो वो कनेक्शन, ये ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है? ये ट्रांजिस्टर ऑन है। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो इसका मतलब है आउटपुट पर 0 कहां से आ रहा है? वो ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि when d is equals to 1, then output is equals to 0. You can see it from there. All this is happening when phi is equals to 1. मैं कहता हूं phi is equals to 0 है, phi is equals to 0। जब phi is equals to 0 तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ, और ये वाला ट्रांजिस्टर ये भी ऑफ। अगर ये दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑफ हो गए तो अब d is equals to 0 से ये ट्रांजिस्टर ऑन, क्या वैल्यू यहां से जा सकती है? नहीं। क्या वैल्यू यहां से घूम कर जा सकती है? यहां से भी नहीं जा सकती। When d is equals to 0 तो नहीं हो रहा कुछ। When phi is equals to 0, अगर d 1 होता, d 1 होता, ये ट्रांजिस्टर ऑन, 0 यहां पर आया, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, क्या ये सिग्नल ऊपर जा सकता है? ना। तो वो घूम कर यहां से आएगा, क्या यहां जा सकता है? तो इसका मतलब ये है कि when d is equal, phi is equals to 0, अब चाहे इनपुट पे कुछ भी हो, यानी 0 हो या ये हो, आपके पास आउटपुट पे क्या आ रहा है? आउटपुट डिस्कनेक्टेड है। आउटपुट किसी चीज से कनेक्टेड है नहीं। ये जो डिस्कनेक्टेड होती है इसको हम कहते हैं कि आउटपुट क्या है? 0 या 1? फ्लोटिंग है। आउटपुट क्या है? फ्लोटिंग है। अच्छा, फ्लोटिंग को आमतौर पर लॉजिक में लिखा जाता है Z, यानी कि हाई इंपीडेंस। सो इट इज द हाई इंपीडेंस स्टेट। सो व्हेन phi is equals to 0, we don't care। X क्या है? X क्या है? डोंट केयर। डीएलडी पढ़ी है ना, तो पता है कि X क्या होता है? डोंट केयर होता है। नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, बाय द वे, 9th की कंप्यूटर्स में आप लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एंड और जोर, नॉर लॉजिक वगैरह, हाँ जोर नहीं था, एंड और था, ठीक है।
और आपने कार्नोफ मैपिंग वगैरह, ठीक है ना, नाइन्थ में ये सारा कुछ है, ठीक है ना, नाइन्थ की कंप्यूटर साइंस में तो ये सब पढ़ लिया था, तो यूनिवर्सिटी में आके क्यों पढ़ते हो? शर्म नहीं आती? पढ़ने की चीजें, मतलब ऑनेस्टली मैंने नाइन्थ में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द करिकुलम ऑफ नाइन्थ कंप्यूटर साइंस एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या है, सब कुछ तो पढ़ के आ रहे हैं, तो इनको हम दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? मतलब ये सारी चीजें तो करिकुलम से रिमूव हो जानी चाहिए। इट्स पिटी कि ये यूनिवर्सिटी के करिकुलम में। एनीवे, कमिंग बैक हियर, दिस इज डोंट केयर, phi is equals to 0, q bar is z, हाई इम्पिडेंस। तो अगर देखें तो ये एक ऐसा इन्वर्टर बन गया है, 0 पे क्या देता है 1, 1 पर क्या देता है 0, और ये सब उस वक्त होता है when phi is equals to 1 हो। अगर phi 1 ना हो बल्कि phi 0 हो तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी z। तो इसकी कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं? 3। कौन कौन सी? 1, 0 और हाई इम्पिडेंस। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज द ट्राई स्टेट। ट्राई स्टेट क्यों? इसकी 3 स्टेट्स हैं। ये एक ऐसा इन्वर्टर है कि जिसकी 3 स्टेट्स हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्राई स्टेट इन्वर्टर। दिस इज कॉल्ड द ट्राई स्टेट इन्वर्टर। ये हमारे पास ट्राई स्टेट इन्वर्टर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इस सर्किट में एक चीज ये देखी कि जब 1 आएगा तो कहां से ट्रेवल करेगा, जब 0 आएगा तो किस पाथ से ट्रैवल करेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये सिग्नल मिटा भी दूं, ये जो कनेक्शन है मिटा दूं, तो अब स्कीमेटिक वाइज ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट नहीं है। फंक्शनैलिटी वाइज ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट है। क्यों? ये समझें। हम कहते हैं when phi is equals to 0, हम इस सर्किट में कहते हैं when phi is equals to 0 तो सिग्नल आएगा कहां से? यहां से, और यहां कहां से जाएगा? when phi is equals to 1, phi bar is 0, both transistors on। हम ये अज्यूम करते हैं अच्छा यार देखो ये भी रास्ता है ये भी रास्ता है, जबकि हम जानते हैं कि उसने तो PMOS से ही जाना है और NMOS से नहीं जाना। लेकिन स्कीमेटिक वाइज आप कहते हैं यार दोनों रास्ते खोलें। थियोरेटिकली दोनों में से जा सकता है। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि यार ये ट्रांजिस्टर ऑन है, तो हम कहते हैं भाई वो देखो यहां से भी आ सकती है वैल्यू, यहां से भी आ सकती है, बट वी नो कि ये वैल्यू खाली NMOS से आ सकती है, PMOS से नहीं आ सकती। और यहां पर हम इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि यार जब उसने वैल्यू ने ना यहां से आना है ना जाना है, तो व्हाई कांट आई मेक द ट्राई स्टेट इन्वर्टर लाइक दिस। तो दिस इज द ट्राई स्टेट इन्वर्टर। इस सर्किट का फंक्शनल इक्विवेलेंट ये हो गया। तो अगर मुझे ट्राई स्टेट इन्वर्टर बनाना है तो मैं यूं बना सकता हूं, मुझे वो कनेक्शन बनाने की दिखाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड द ट्राई स्टेट इन्वर्टर। व्हाई हैव वी स्टडीड ट्राई स्टेट इन्वर्टर? दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये बात मैं बता दूं कि यहां पर ये सारे जो लैचेस थी, कौन सी लैचेस थी? हाँ, डी लैच थी। इसकी टाइप कौन सी होती है मैंने बताया था। ये डायनामिक क्यों है लैचेस? ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस, आपको कैसे पता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है? हमने ये पढ़ा है भाई, डायनामिक का मतलब ही होता है कि पैरासिटिक्स की बातें आ रही हैं। तो यहाँ जो पैरासिटिक्स है ये इस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर जो वैल्यू होल्ड करा रहा है, कौन करा रहा है? ये पैरासिटिक्स वाला है। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू कौन होल्ड करा रहा है? यहाँ की पैरासिटिक कैपेसिटेंस। सो दीज आर द सर्किट्स दैट डिपेंड्स अपॉन द पैरासिटिक कैपेसिटेंस फॉर देयर प्रॉपर ऑपरेशन। अब अगर मैं कहूं कि स्टैटिक लैच की बात करते हैं, तो स्टैटिक लैच कैसी होगी? लेट मी शो यू अ स्टैटिक लैच। इस लैच में और इस लैच में क्या फर्क है? यूं कर लेते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। इस लैच में और उस लैच में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है।
या कोई फर्क है? फर्क ये है कि देखिए जैसे ये ट्रांसमिशन गेट था वैसे ही ट्रांसमिशन गेट ये है, ये इन्वर्टर था वैसे ही ये इन्वर्टर है, लेकिन इस इन्वर्टर के फीडबैक पे एक और लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज क्रॉस कपल्ड। दीज आर क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स। और फीडबैक में आपने ये एक चीज लगाई है, ये क्या है? ये भी एक इन्वर्टर है, ये भी एक इन्वर्टर है, थोड़ा सा अजीब सा इन्वर्टर है, थोड़ा सा अजीब सा इन्वर्टर है। क्यों यार? इन्वर्टर का एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इस इन्वर्टर में आप देखें तो एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और उसके अलावा भी सिग्नल्स मौजूद हैं, फाई और फाई बार। ऐसा कोई इन्वर्टर होता है जिसमें फाई और फाई बार हो? ठीक है ना? तो उसके लिए आप लोगों को अपनी गर्दनों को तकरीबन 5 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। आप लोग 0 डिग्री पे देख सकते हैं, और आप लोगों को 5 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है ना? नजर आया? नहीं नजर आया? आप कह रहे नहीं। ये क्या चीज है? इन्वर्टर है। इसमें इनपुट कौन सा है और क्या है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? और इसका सिंबल किससे मिलता जुलता है? इन्वर्टर से। तो ये किस चीज का सिंबल है? ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर का सिंबल है। ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर का सिंबल है यार। लेकिन ये किस किस्म का सिंबल है? ओके, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, यू नो इट वेल। उसके अलावा यहाँ पे फाई और फाई बार है। ये देखिए कि फाई लगा हुआ है किसके ऊपर? एक लाइन पे जिसपे बबल पड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं बिल्कुल कि अगर ये बबल है तो इसका मतलब है कि फाई का कनेक्शन पी मॉस से है, और ये किससे ऐसे ही लग गया, इसका मतलब है इसका कनेक्शन एन मॉस से है। तो गोया इसकी अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं तो वो ये है। अगर मैं आपको इसके लिए शक्ल दिखाऊं तो वो शक्ल क्या होगी? अगर मैं इसके मुताबिक कनेक्शन दिखाऊं तो वो कनेक्शन ये बनता है। अगर ये होगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा? क्या यही ट्रुथ टेबल रहेगा? ठीक है ना? सोच समझ कर जवाब देना चाहिए हमेशा। क्या मैं यहां पे कनेक्शंस को चेंज कर रहा हूं, ट्रुथ टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1 तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ। जब फाई इज इक्वल्स टू 1 ट्रांजिस्टर ऑफ, तो ये तो हाई इंपेडेंस स्टेट हो गई। इसका मतलब है जो भी कह रहा है कि ये उसका ट्रुथ टेबल है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। अब तो ट्रुथ टेबल ये हो जाएगा, when phi is equals to 0, when phi is equals to 0, phi is equals to 0, PMOS is on, phi bar is 1, NMOS is on, और अब आपके पास 0 पे 1 और 1 पे 0 मिलेगा। when phi is equals to 1, phi bar is equals to 0, दोनों ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, और आपके पास हाई इंपेडेंस आएगा। ठीक है? हाई इंपेडेंस का मतलब क्या है? तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं, when phi is equals to 1, when phi is equals to 1, then phi bar will be 0। अब ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया है? ऑन हो गया है। अब मुझे बताइए कि आई एम सॉरी, ये ट्रांजिस्टर जो है जब phi is equals to 1 है, phi bar is equals to 0 है, तो ये इन्वर्टर ऑफ हो गया है। आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी? Z, हाई इंपेडेंस, यानी कि फ्लोटिंग कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो अब आप देखिए, when phi is equals to 0, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं when phi is equals to 0, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक सम टाइमिंग डायग्राम्स एज वेल। ये क्या चीज है भाई? ये है phi, ये है d। ठीक है? ये डी का सिग्नल है। अब मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि मैं इस जगह एक्स का वोल्ट पोटेंशियल प्लॉट करूं और क्यू बार को प्लॉट करूं। कैसे होगा? सो व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, तो अब देखिए क्या होगा। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ और ये वाला ऑफ। ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने कई दफा बताया, इन्होंने साथ ऑन ऑफ होने की कस्में खाई हुई हैं। ठीक है ना? तो अगर ये ऑफ होगा तो ये क्यों ऑन होगा? अगर ये ऑफ है तो ये भी ऑफ है। ये ट्रांजिस्टर यानी ये पूरा ट्रांसमिशन गेट ऑफ है। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 तो ये इन्वर्टर जो इसके अंदर मौजूद है, ये इन्वर्टर क्या हो जाएगा? ऑन के ऑफ। ठीक है ना? व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 तो पीमॉस इस पे लगा हुआ है, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 अब ये ऑन हो गया। जब ये ऑन हो गया तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा?
ये एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये किस स्टेट में बिहेव चला जाएगा जी? हाई इंपिडेंस में चला जाएगा। इसका नाम ट्राई स्टेट है, कभी ट्राई स्टेट में नहीं जाएगा। ट्राई स्टेट कोई चीज नहीं होती है। ट्राई स्टेट का मतलब है तीन स्टेट्स हैं, 0, 1 एंड Z। तो इसका मतलब है व्हेन phi is equals to 0, आप यहां से देख सकते हैं, when phi is equals to 0, phi bar is 1, this is on and it will behave like a normal inverter। अब इनपुट क्या है इसका बताइए, इसका इनपुट क्या है? हाँ, तो क्या वैल्यू है, 0 है 1 है? कैसे पता? तो यहां पे फाइ है, मैं तो यहां पूछ रहा हूं यहां पे क्या वैल्यू है जी? यहां पे क्या वैल्यू है जी? क्या वैल्यू, मैं पूछ रहा हूं 0 है 1 है क्या है जी? क्या वैल्यू है? सॉरी, नहीं पता। सही, दैट्स द करेक्ट आंसर, नहीं पता। यहाँ पे क्या वैल्यू है मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना? यहाँ पे क्या वैल्यू, अभी बात शुरू हुई है, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है ना? समटाइम्स आई डोंट नो इज द राइट आंसर, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, नहीं पता। जब नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तीन तरीकों से डील करते हैं। नहीं पता को कहते हैं यार देखिए, टू मच ऑफ कंफ्यूजन, आई डोंट नो। सिमुलेटर्स इसे यू शो करते हैं, एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस है, पता ही नहीं किसी को क्या है। दूसरी सूरत ये हो सकती है, मैं असम्पशन ले लूं। क्या असम्पशन ले लूं? यार यहां पर 0 है, ये मेरी असम्पशन है। अब अगर जैसे किसी ने बोला जी यहां पे 1 है, क्यों सर? नहीं पता था तो मैंने अस्यूम कर लिया। और आपके पेपर पे क्या लिखा हुआ होता है, जस्टिफाई ऑल असम्पशंस वेरेवर दे आर मेड। तो अब जो ऐसे करेगा गलत कर दूंगा, जो 0 करेगा उसका भी गलत है, जो 1 करेगा उसका भी गलत है। क्यों? आपने जस्टिफिकेशन नहीं लिखी। अगर आप एक काम कर रहे हैं और जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे तो वो गलत है, ठीक है? अगर आप ये कर रहे हैं और कह रहे हैं वी आर असूमिंग दैट इट टू बी एम्बिगुअस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, ये नहीं लिखा कि असम्पशन क्या है, देन योर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है? तो अब जैसे हम इसको सिमुलेटर्स ऐसे भी शो करते हैं, अनदर वे ऑफ शोइंग द सेम थिंग इज, इसको हम यूं शो करते हैं 0। अब अगर ये 0 होगा तो सोचिए क्या, अगर यहाँ पे क्यू बार है 0 तो इसको इनपुट क्या मिला 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1, तो यहाँ पर वैल्यू है 1, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी 1 है। ये सब कब तक होता रहेगा, when phi is equals to 0। इस दौरान में d 0 से 1 हो गया तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा x पर? when phi is equals to 0, d 0 से 1 हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? d 0 से 1 हो गया ना जी, आप देख सकते हैं मेरा फाइनल। तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा जी? हाँ जी, जब ये d 0 से 1 हुआ तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ट्रांसमिशन गेट ऑफ है, phi is equals to 0, phi is equals to 0, ट्रांसमिशन गेट ऑफ है। यही तो लैच का काम है, ये काम थोड़ी है कि जो इनपुट पर आ रहा है आउटपुट पे भेज दो, ठीक है ना? तो ये तो उसका काम नहीं है, तो इसलिए when phi is equals to 0 nothing would happen, x ये है। अब क्या होता है, phi क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे ही phi 1 होगा तो क्या होगा, ट्रांसमिशन गेट ऑन हो गया, phi is equals to 1 हो गया है, phi is equals to 1 हो गया है। जैसे ही यहाँ phi 1 हुआ, ये phi बार 0 हुआ, तो अब ये ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है? ऑफ। और ये वाला ये भी ऑफ है, दोनों एक साथ ऑफ हो गए। जब ये ऑफ हो गए तो अब आउटपुट पे क्या वैल्यू जाएगी? कोई नहीं जाएगी। इट इज लाइक एन ओपन सर्किट हाई इंपीडेंस स्टेट व्हेन phi is equals to 1। जैसे ही phi 1 होगा आउटपुट पे अब कुछ भी नहीं है। अब आउटपुट पे क्या, अब x पर यहां से कुछ नहीं आ रहा है, x पर वैल्यू कहां से आ रही है, x पर वैल्यू कहां से आ रही है? जो d पे वैल्यू है वो x पर आएगी when phi is equals to 1। तो इसका मतलब है जो d पर शेप है वो डिट्टो शेप छाप दो यहां पर। क्यों? when phi is equals to 1 ट्रांसमिशन गेट ऑन है, जो d की वैल्यू है x पर आनी है, तो जो है आ गया। अब x की वैल्यू ये है, तो मुझे बताएं कि जब x की वैल्यू ये है तो q बार की वैल्यू क्या होगी? ये इन्वर्टर लगा हुआ है, जो x है उसका इन्वर्ट q बार होता है, इसका मतलब है इट वुड बी दिस मच। हो गया।
तो नाउ दिस इज द वैल्यू, यहां पर जो वैल्यू है ये हो रहा है, फिर अचानक दोबारा से phi 1 से 0 हो गया। एंड नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, व्हेन phi इज इक्वल्स टू 0 वंस अगेन, यहां पे वैल्यू 1 से 0 हो गई। ये ट्रांसमिशन गेट ऑन के ऑफ, ऑफ हो गया है, ये ऑफ हो गया, और यहां पे वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1 से 0। तो यहां पे जब 1 से 0 आएगा, यहां पर 0 होगा तो क्या होगा, ऑन हो गया है। अब आपके पास ये इन्वर्टर जो पहले ऑफ था अब ये ऑन हो गया है। क्यू बार पे वैल्यू क्या थी, तो क्यू बार की वैल्यू थी 1, तो इसको क्या इनपुट मिला, तो यहां पे क्या आउटपुट हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 और क्यू बार की 1। तो अब आप ये देखिए कि एज फार एज phi इज 0, जब तक phi 0 रहेगा, जो q की वैल्यू है वो यहां पे, और ये अपनी लास्ट वैल्यू को बेसिकली होल्ड कर रहा है। ये अपनी लास्ट वैल्यू को, आप ये देखिए क्या हुआ था, यहां पे व्हेन phi is equals to 1, d की आखिरी वैल्यू क्या आई थी 0, यहां पे 0 था, अचानक पीछे से रास्ता बंद हो गया, यहां पे 0, यहां पे 1। अब यहां पर जो 1 था वो इसकी मदद से इधर 0 हो गया। तो अब आउटपुट पर जो 0 है वो किसकी वजह से 0 है, ये Q के इन्वर्टर की वजह से 0 है, Q बार की वजह से नहीं 0 है, Q बार तो उधर है, ये इन्वर्टर की वजह से 0 है। तो इस नोड का जो वोल्टेज 0 है ये कौन मेंटेन कर रहा है, इन्वर्टर कर रहा है। क्या मैंने इस पूरी गुफ्तगू में भूले से भी पैरासिटिक कैपेसिटेंस का नाम लिया, नहीं। तो यहां पर जो वैल्यू मैनेज हो रही है, क्या वो पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे वैल्यू कौन मैनेज कर रहा है, ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर है जो कि वैल्यू मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे वैल्यू मैनेज कौन करता है, ट्राई स्टेट इन्वर्टर वैल्यू मैनेज करता है। तो यहां पे इसका मतलब है कि आउटपुट पे, और ट्राई स्टेट इन्वर्टर का मतलब क्या है, 1 और 0, देयर इज अ प्रॉपर कनेक्शन टू वीडीडी, देयर इज अ प्रॉपर कनेक्शन टू द ग्राउंड। तो इस जगह पे वैल्यू जो मैनेज हो रही है वो ट्राई स्टेट इन्वर्टर के थ्रू हो रही है, और इस वजह से हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ स्टैटिक लैच। क्यों, क्योंकि नोड की जो वैल्यू मैनेज कर रहा है वो प्रॉपर कनेक्शन टू द ग्राउंड, कोई सर्किट कोई कंपोनेंट कर रहा है, it is not due to parasitic capacitance, hence this is a static latch। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है, यहां पे phi 0 है, ये है, अचानक phi दोबारा से आप देखते हैं क्या होता है, 0 से 1 हो गया। जैसे ही phi 0 से 1 होगा, अब जो भी d पर है वो x पर आ जाएगा। अब d पर क्या शेप है भाई, ये शेप है, अब यही शेप x पर आ जाएगा और वही शेप फिर आगे कंटिन्यू होगा। अगर d ऐसा है तो q कैसा होगा, तो Q ऐसा होगा, और फिर वही शेप आगे चलेगा। ओके, तो ये चीज कहलाती है स्टैटिक लैच। दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्टैटिक लैच, ठीक है ना। इसमें स्टैटिक क्या चीज है, तो इसमें स्टैटिक का मतलब ये है कि जो आपके पास नोड पे वैल्यू है वो पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से नहीं है। आप इसको छोड़कर चले जाएं, 2 साल बाद वापस आएंगे, अगर बिजली नहीं गई, बैटरी डाउन नहीं हुई, तो ये अपनी वैल्यू मैनेज रखेगा। पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या होता है, वो स्लोली डिस्चार्ज हो सकता है, स्लोली चार्ज हो सकता है, लेकिन ये चूंकि एक प्रॉपर कनेक्शन है तो ये वैल्यू मैनेज रखता है। ये होती है स्टैटिक लैच। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक लैच। इस हवाले से कोई सवाल किसी ने पूछना है? अच्छा, इसी का एक वेरिएंट मैं आपको दिखाऊं तो वो इस तरह से है। अब ये क्या चीज है, ये इन्वर्टर ही है, और इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहां मैंने गलती से नहीं, जानबूझ के इस इन्वर्टर का सिंबल और इस इन्वर्टर के सिंबल डिफरेंट साइज के बनाए हैं। ये जो इन्वर्टर है इसका सिंबल छोटा बनाया है। क्यों छोटा बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वर्टर है जिसके ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा है। जब इस ट्रांजिस्टर का साइज छोटा है तो हम इसे छोटा इन्वर्टर कहते हैं, बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत कमजोर है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसका नाम है वीक इन्वर्टर। दिस इज कॉल्ड अ वीक इन्वर्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्किट कैसे काम करेगा,
ये सर्किट कैसे काम करेगा इस पे जरा देखते हैं। तो फर्ज कीजिए वही जिस तरह हमने यहां पर इसके लिए बात की थी, फाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनिशियली हम ये कह रहे हैं फाई जो है वो क्या है, वो 0 है। जब फाई 0 है तो डी की जो वैल्यू है वो तो आउटपुट पे नहीं आ रही। यार मान लो कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो क्यू बार की वैल्यू क्या है, वो 0 है। अगर क्यू बार की वैल्यू 0 है, इस इन्वर्टर को 0 मिलेगा तो आउटपुट पे क्या देगा, 1। तो अब आउटपुट पे 1 है और 1 पे 0 और 0 पे 1 और 1 पे 0, तो ये अपनी वैल्यू क्रॉस कपल्ड पेयर से या फीडबैक से मैनेज रख रहा है 1। तो यहां पे 1 किसकी वजह से, पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से। इस ट्रांसमिशन गेट ने 1 भेजा है, कौन कर रहा है, ये वीक इन्वर्टर है जो यहाँ पे 1 मैनेज कर रहा है। उसके बाद क्या होता है सुने, थोड़ी देर के बाद फाई जो है वो 0 से 1 हो जाता है, फाई बार जो है वो 1 से 0 हो जाता है। अब जैसे ही फाई 0 से 1 होगा, ये ट्रांसमिशन गेट ऑन हो जाएगा और ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए। अब डी की जो वैल्यू है वो एक्स पर आना चाहती है, डी की वैल्यू x पर आना चाहती है। डी की क्या वैल्यू है जी, 1। पहले से क्या वैल्यू थी, 1। कोई झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं है। यहां से 1 वैल्यू आ रही है, 0, 1 पे 0, एवरीवन इज हैप्पी। अब इसी दौरान में क्या होता है, व्हेन फाई रिमेन्ड 1, तो डी जो है वो 1 से 0 हो गया। यानी डी चाहता है कि इस जगह पर क्या आ जाए, 0। डी चाहता है इस जगह पे 0 आ जाए। एक्स के ऊपर क्या वैल्यू होनी है, 1 कहां से आ रही थी, वो यहां से आ रही थी। तो अब इस नोड पर ये डी चाहता है कि 0 वैल्यू आ जाए, ये चाहता है कि 1 वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो डी चाहता है 0 वैल्यू आए, ये वीक इन्वर्टर चाहता है कि 1 वैल्यू आए। सवाल यह है कि इस नोड पर क्या वोल्टेज आएगा, इसमें जीत किसकी होगी, ठीक है ना। तो बात यह है, देखिए कि एक तरफ एक स्ट्रॉन्ग सर्किट है और एक तरफ अपेरेंटली एक वीक सर्किट है। हम लास्ट वीक तक जब तक पढ़ाते थे तो हम कहते थे स्ट्रॉन्ग और वीक की जब लड़ाई होती है तो कौन जीतता है जी, स्ट्रॉन्ग जीतता है। लेकिन आई थिंक नाउ वी हैव टू रीराइट सम रूल्स एंड बुक्स, ठीक है ना। जस्ट ओवर द वीकेंड चीजें बदल गई, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा कसूर नहीं है इसमें कोई। लेकिन हमें यह पता था कि अपेरेंटली स्ट्रॉन्ग को जीत जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि यहां पे जो 0 आ रहा है तो 0 यहां पर जीतेगा। क्यों, दिस इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ट्रांजिस्टर है उसके करंट सप्लाई करने की कैपेसिटी इसके करंट सप्लाई करने की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। तो अब वो यहां पर 0 को लाना चाहेगा। जब यहां पर 0 आ जाएगा तो ये जो इन्वर्टर है इसको क्या मिल रहा था, 1, तो ये क्या कर रहा था, 1 पर 0 दे रहा था। जब ये यहां पर फोर्सफुली 0 लाना चाहेगा तो अब इस जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1, और जब यहां से 1 आ जाएगा तो फिर ये क्या कर देगा, 0, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर देगा, 0। तो पहले ये कह रहा था 0 और ये कह रहा था नहीं, हमारी कौमी गैरत का तकाजा है कि हम इसे 1 रखेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे 0 आया, इसको जो बैकिंग मिल रही थी पीछे से वही 0 से 1 हो गई, तो उसने मुल्को कौम के वसी तर मफाद में कहा कि मैं भी तो यही कह रहा था ये 0। तो अब 0 पे 1 और 1 पे 0, तो अब ये वही कह रहा है जो ये कह रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास एग्जैक्टली वही चीज आती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इफ यू कैन नॉट डिफीट देम जॉइन देम। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज है ना वो है इफ यू कैन नॉट डिफीट देम, तब सारी बातें होती हैं। इनफैक्ट ये बड़ा मशहूर वाकया है कि पर्शियन फोर्सेस थी, यानी पुराने जमाने के, आज से हजारों साल पहले का बता रहा हूं, कि पर्शियन फोर्सेस थी, उन्होंने ग्रीस के किसी शहर पे हमला किया और उन्होंने बोला कि इफ यू गेट टू योर सिटी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड विल कैप्चर ऑल द वुमेन एंड किल ऑल द मैन वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उसका जो जवाब लिखकर दिया ना वो ये था, इफ। उन्होंने कहा अगर हम तुम्हारे शहर आ गए ना तो ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा अगर, ठीक है ना। तो अगर हमने तुम्हें हरा दिया ना तो हमारा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगर पहले हराओ तो सही, ठीक है ना, वो वाली बात है। तो इसीलिए इफ यू कांट डिफीट देम देन जॉइन देम, बट इफ यू कैन डिफीट देम जो करना है कर लो, ठीक है ना। एनीवे
ये चीज होती है। तो वीक इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि सिंस इट कैन नॉट फ्लो मच करंट, हम ये तरीके से भी कर सकते हैं। फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये, आप ये सोचें, यहाँ पे ट्राई स्टेट इन्वर्टर लगता है तो 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं एंड इट टेक्स मोर एरिया। अब यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर और वो भी नन्हे मुन्ने से ट्रांजिस्टर, तो इसका मतलब है उनका एरिया कम होता है। आप सोचिए एक लैच बनाने में 1 2 3 4 और इसके 4 8 ट्रांजिस्टर लग रहे थे, तो और उनका एक एरिया भी ज्यादा हो रहा था। तो हमने कहा यार उसकी जगह 2 ट्रांजिस्टर्स और वो भी छोटे छोटे से लगा दें तो उनका एरिया मजीद कम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और इस तरीके से वीक इन्वर्टर भी एक तरीका कार होता है स्टैटिक लैच बनाने का। अच्छा, फिर वही कहानी है, ये एक्टिव हाई है एक्टिव लो है? ये किस किस्म की लैच है, एक्टिव हाई है एक्टिव लो है? आपका नाम क्या है जी? यानी कि आपकी याददाश्त ठीक है, गुड। हाँ ठीक है ना। ये लैच है, इसकी एक्टिव हाई कहलाएगी एक्टिव लो कहलाएगी? ये मुझे ऐसा लगता है जैसे वो है डी। ओ भाई, एक्टिविटी का पता चलता है आपके क्लॉक के सिग्नल से। हाई वैल्यू के ऊपर ही आपको वैल्यू दे रही है या लो के ऊपर दे रही है? तो ये एक्टिव हाई हो गई। एक्टिव हाई किस चीज की एक्टिविटी की बात होती है? दैट्स अ क्लॉक सिग्नल, ठीक है ना। तो अगर क्लॉक सिग्नल हाई होने पर देगा तो ये एक्टिव हाई लैच होगी। क्लॉक सिग्नल लो होने पर देगा, उसके लिए क्या करना होगा? फाइव को 5 बार की जगह 5 बार को 5 की जगह, दैट वुड बिकम अ एक्टिव हाई। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह कि देखिए, मैंने एक चीज है, ये कैसे होती है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों ने सुना, आपको लगा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में क्या आएगा?
मैंने आपकी याददाश्त का तो इम्तिहान लेना नहीं है, मैंने तो देखना आपको समझ में कितना आया। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जामिनेशन। ये इनपुट्स हैं, आप मुझे ए बी सी और क्यू की वेव फॉर्म्स प्लॉट करके दिखाएं। प्लॉट द वेव फॉर्म्स और ए बी सी एंड क्यू। और सीधी सी बात यह है कि अगर आपको समझ में आया है तभी आप ये प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आज 14 तारीख है ना। समी, समीउल्लाह, अहमद, मोहम्मद अहमद, हमजा, हसन, मुर्तुज़ा, अरहम, गजनफर, उमर, उमर, हसन, शहीर, नूरुल हादी, हुजैफा, जैन, शहीर, शहीर, एंड मोहम्मद हसन। उमर आलम भी एब्सेंट है ना।
हुज़ैफा, हुज़ैफा जावेद, ठीक है, जैन, जैनुल आबदीन, अहमद, तफहीम, शारिक, निमरा, अलीज़ा, ज़ारा, उर्वा, महानूर, जहरा, लाइबा, मरियम, अब्दुल सलाम, बिलाल, अम्मार, मोहम्मद अरहम, मोहम्मद अली, अरीबा, हुज़ैफा, फरियाल, जोहा, मानिया, दुआ। गुड, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, पता है क्यों? आपने एटलीस्ट डैश लाइंस तो दिखा दी, ठीक है, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं ना तो उसको कुछ नंबर भी नहीं मिलते। अच्छा जी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द क्लॉक, तो हमें क्लॉक से इस तरह से बना लेना चाहिए ताकि पता चले कि किस इंस्टेंस पे क्या हो रहा है। अब देखो तरीकाकार क्या है, ज्यादा नहीं सोचना। आप लोग अमूमन जो एग्जाम में आप लोगों के नंबर्स का मसला होता है ना, उसके होते हैं कि आप लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, क्यू पे क्या होगा, नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अभी ए का सोचो, एक वक्त में एक सिग्नल लेके चले आप। ए, व्हाट विल बी एट ए व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, देन 5r विल बी 1। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, तो इस पे ये पहला वाला ट्रांसमिशन गेट ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑफ या ऑन? किसका ख्याल है कि ऑन होगा? ठीक है, और किसका, बाकी सबका ख्याल है कि ऑफ होगा। आपके ख्याल में ऑफ क्यों होगा? तो आपने हाथ ही नहीं उठाया, इसका मतलब है कि आपका ऑफ। हाँ भाई, किसके ख्याल में ये ऑफ है? व्हेन फाई इज 0, ठीक है ना, पी मॉस 0 देने से ऑन होता है। तो जब यहाँ पे फाई दिया है 0, तो इसका मतलब है ये ऑन है। आमतौर पे हम यहाँ पर एन मॉस ऊपर दिखा रहे होते थे, तो ये जरा सा एक चेंज किया, उससे चीजें बदल जाती हैं। बी केयरफुल अबाउट दैट। जब फाई 0 है तो उस वक्त क्या होगा? इसका मतलब है जो भी डी पर है वो ए पर आ जाएगा। अब अपने दिमाग को ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है, जो डी पर है वही शेप लेकर ए पर छाप दो, सोचो नहीं बस ज्यादा। हो गया। इसके बाद क्या होगा? when phi is equals to 1, when phi is equals to 1, जैसे ही phi 1 होगा, अब d जो है वो a पर नहीं आएगा। जैसे ही phi 1 होगा, अब ये इन्वर्टर ऑन, तो इसका मतलब है जो लास्ट वैल्यू है वो उसे रिटेन करेगा। तो इसका मतलब है लास्ट वैल्यू क्या है? 1, तो ये पूरे दौरानिये में 1 रहेगा। इसके बाद क्या होगा? फाई 0 है, तो अब आउटपुट पे क्या होगा? जो डी पर है, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल किए बजाय वो पूरा शेप लेकर आपने यहां छाप दिया, ये होगा। आगे क्या करेंगे? अब फाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होगा? ये शेप आ जाएगा? नहीं, लास्ट वैल्यू क्या थी? 0 है, बस ये 0 ही है। इसके बाद दोबारा फाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो अब क्या होगा? फाई इज इक्वल्स टू 0 पे ये जो शेप है यही आगे तक चलेगा।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, दोबारा से फाई 1 हो गया, तो जैसे ही फाई 1 होगा तो जो आखिरी वैल्यू है वही वैल्यू आगे चलेगी। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही फाई 0 होगा, अब जो डी पर है वो क्यू पर आएगा, यानी कि ये वैल्यू। तो ये हो गया आपका ए का शेप कंप्लीट। अब मिसाल के तौर पर अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो आपने ये काम किया, आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, एक एक सिग्नल को हम देख देख के कर लेंगे। अच्छा भाई देखो, ये ए है, ए और बी में क्या रिलेशन है, इन्वर्टर का। तो अब मैं कौन कौन से सिग्नल को देखूं बी को बनाने के लिए, अब इन सबको नहीं देखना है, सिर्फ ए को देखना है। जो ए का शेप है उसका अपोजिट शेप आपने यहां पे बना दिया। अच्छा, ट्राई स्टेट इन्वर्टर से क्या फर्क पड़ता है, आप खुद काइंडली इसके ऊपर जरा गौर व फिक्र फरमाएं कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। ट्राई स्टेट इन्वर्टर है वो तो ऑफ हो जाएगा ना, आधे हालत में तो ऑफ रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये देख लीजिए, जो ए है वो बी है, क्योंकि ए और बी के दरमियान तो वही लगा हुआ है, इन्वर्टर है ना। अब ये हमारे पास ए और बी की बात हो गई। अब क्या है, अब सी का सिग्नल है। सर्किट को देखिए, मुझे कौन कौन से सिग्नल्स को देखने की जरूरत है, फाई ए डी बी सब नहीं, फाई और सिर्फ बी को देखना है। अच्छा, अब यहां पर देखें तो फाई बार है जो कि पीमॉस पे कनेक्टेड है, और फाई जो है वो एनमॉस पे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है व्हेन फाई इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब है अब ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ है। जब ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ है तो सी पे क्या वैल्यू है, गुड, एज्यूम करेंगे कोई वैल्यू नहीं है, आपने एज्यूम की, बताइए क्या एज्यूम करेंगे आप क्यू को 0 अज्यूम करना चाह रहे हैं। अगर आप क्यू को 0 अज्यूम कर रहे हैं तो आप सी को क्या, अब ये सी को 1 अज्यूम कर रहे हैं। भाई 1 क्यों अज्यूम कर रहे हैं, असम्पशन की तो बात ही है ना, मेरी मर्जी। अब इनके लिए कह दिया 1 तो हम भी कहते हैं 1। तो व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 सी विल बी 1, फाई इज इक्वल्स टू 0 सी इज 1। व्हाई, असम्पशन तो असम्पशन है, ले लिया असम्पशन फाई, तो ये है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही फाई 1 होगा, जैसे ही फाई 1 होगा, अब क्या करना है, जो बी की वैल्यू है, जो भी बी की वैल्यू है, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1 व्हाटएवर इज एट बी विल अपीयर एट सी। तो अब बी के ऊपर क्या वैल्यू है व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1, तो आपको नजर आएगा इट इज ऑल 0। अब ये 0 है। इसके बाद क्या होगा, फाई 0 हो गया, जैसे ही फाई 0 होगा तो अब क्या होगा, ये ऑन हो गया, यानी कि अब आपके पास जैसे ही फाई 0 हुआ, अब ये ट्रांसमिशन गेट ओपन हो गया। सी अपनी लास्ट वैल्यू को रिटेन रखेगा, लास्ट वैल्यू क्या आ रही थी 0, तो 0 ही चलेगी। इसके बाद क्या होता है, फाई दोबारा से 1 हो जाता है। जैसे ही फाई 1 होगा हम किसको फॉलो करेंगे, बी को। तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो भाई ये भी 1 हो जाएगा। बी 1 है ना, जो बी है वो सी पर आता है, कब, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 1। और जैसे ही फाई 0 होगा तो बी की जो आखिरी वैल्यू होगी वो कंटिन्यूड रहेगी। फिर दोबारा से फाई 1 होता है, जैसे ही फाई 1 होगा तो अब क्या होगा, जो बी की वैल्यू है वो सी पर आएगी, यानी कि यू। और उसके बाद क्या होता है, फाई जो है वो 0 हो जाता है, 0 होने का तो आपके पास सी पर ये वैल्यू आई। अब अगर सी की वैल्यू ऐसी है तो क्यू की वैल्यू कैसी होगी, इसकी इन्वर्ट वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये आपने वेवफॉर्म्स बना दी, बस सर्किट तैयार है। ट्राई स्टेट का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्राई स्टेट का काम वैल्यू को मेंटेन रखना है। जब हम ये कहते हैं कि जब डी 0 हो गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डी 1 हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, तो ए अपनी वैल्यू मेंटेन रखेगा थ्रू हुम, नहीं नहीं हम अज्यूम नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं डी की जो वैल्यू आई है ना, यहां पर जो डी की वैल्यू है ए यहां पे 1 ही रहा। कैसे रहा 1, ऑब्वियसली नहीं, किसकी वजह से यहाँ पे ए 1 कैसे आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 बरकरार कैसे रह रही है,
तो जो आप इसे ऑब्वियस समझ रहे हैं ना, वो ऑब्वियस जो है वो दरअसल ट्राई स्टेट इन्वर्टर है। जी देखिए, सी में आप ये देखें फाई इज इक्वल्स टू 0। जब फाई 0 है तो ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ है। जब ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ है तो सी पर वैल्यू क्या है इस वक्त, मुझे तो नहीं पता। तीन पॉसिबिलिटी, मुझे नहीं पता, मैं फर्ज कर लेता हूं कि 0 है, मैं फर्ज कर लेता हूं कि 1 है। मैंने फर्ज किया कि 1 है। मैंने क्यों फर्ज किया? क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले इन हजरत ने बोला था, इनकी ख्वाहिश के एहतराम में हमने से 1 कर दिया, तो ये है, तो दैट इज असम्पशन। अब बात वही है, देखिए आप लोग पेपर में क्या करेंगे, हमें क्या पता सर, आपने तो यहाँ पे 1 लेकर चले, मैं 0 लेकर चलता तो वेवफॉर्म की शक्ल चेंज हो जाती, ऐसा ही है ना, शुरू में हो जाती, उससे नहीं फर्क पड़ता, चाहे ये शक्ल होती है वो शक्ल होती है, आपके नंबर्स इस बात पे नहीं कटेंगे अगर आप बता देंगे कि आपने क्या असम्पशन की है। और अभी अगर आप इसमें इसके ऊपर आप गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पर्पस क्या है सर्किट का, व्हाट इज दिस सर्किट रियली डूइंग। इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, आप फाई डी और क्यू को देखें तो आपको समझ में आ सकता है कि ये क्या सर्किट है। जस्ट लुक एट फाई डी एंड क्यू। फाई डी और क्यू को देखिए, डी का क्यू से क्या ताल्लुक है, क्या डी के चेंज होने से क्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है? एक चीज तो यहां से साफ नजर आ रही है यार, डी से इनपुट दे रहे हो, क्यू से आउटपुट ले रहे हो, तो डी का क्यू से तो ताल्लुक होगा, क्या ताल्लुक है वो बताओ। सॉरी, वो ट्रिगर जो हो रहा है फाई के हाई पे ट्रिगर हो रहा है, लो पे ट्रिगर हो रहा है, हाई पे ट्रिगर हो रहा है, कौन? दो दो है ना ट्रांसमिशन गेट, अगर आप देखें पहले वाला तो नहीं चल रहा, जो आउटपुट पे वैल्यू आ रही है, जो क्यू पे जो वैल्यू आ रही है, जो क्यू पे वैल्यू चेंज हो रही है, वो क्या देखकर चेंज होती है? हाँ तो जब जब फाई हाई होगा तब तब क्यू चेंज हो जाएगा। जब फाई 0 है, जब फाई 0 है, ये ट्रांसमिशन गेट ऑन है कि ऑफ है, और ये वाला ऑफ है। फाई 0 है, ट्रांसमिशन गेट ऑन, ये वाला ट्रांसमिशन गेट ऑफ। जो यहां से वैल्यू आएगी, ये ट्रांसमिशन गेट ऑन है, जिसे हमें किताब कहती है कि ट्रांसपेरेंट लैच, ये जो लैच है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो अब जो डी की वैल्यू है वो यहां तक आ सकती है, उसका इन्वर्ट यहां तक आ सकता है, तो इन अ वे डी की वैल्यू प्रोपोगेट करके यहां तक आ जाती है। क्या वो वैल्यू इससे आगे जाती है? नहीं जाती। कब? जब फाई 0 है। जब फाई, जैसे ही फाई 0 से 1 होता है, जैसे ही फाई 0 से 1 होता है, ये गेट ओपन हो जाता है और सामने वाला गेट क्लोज हो जाता है। जैसे ही ये गेट ओपन होता है, इसका मतलब है कि अब पीछे से वैल्यू, जैसे ही 0 से 1 हो रहा है, पीछे वाली वैल्यू आगे नहीं आ रही, और जो आखिरी वैल्यू आई हुई थी, जो आखिरी वैल्यू आई हुई थी वो आगे जा रही है। 0 से 1 हो रहा है तो डी की वैल्यूज आगे तक जा रही थी, लेकिन आउटपुट पे नहीं जा रही, वो आउटपुट के ऊपर डी की वैल्यू, आउटपुट पर डी की वैल्यू कौन सी जाती है? जो आखिरी वैल्यू आई हुई होती है, ये जो आखिरी वैल्यू आई हुई है वो आउटपुट पे जा रही है। वो जो आखिरी वैल्यू 0 से 1 हो रहा है, जो आखिरी वैल्यू आई हुई है ना, वो आउटपुट पे जा रही है। 0 से 1 हो रहा है, जो आखिरी वैल्यू, यानी कि यहां पर तो है ही 1, तो ये आउटपुट पे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये 0 से 1 होता है, जो आखिरी वैल्यू से चले जाती है। इस सर्किट का नाम बताओ। पूरा बिहेवियर मैंने दिखा दिया, मार्कर रख रख के ठोक ठोक के बताया है।
फॉलोअर, ऐसा नाम होगा भाई जिससे तुम पहले से वाकिफ हो गए, नया नाम रखने को थोड़ी कह रहा हूं। इसके नाम से आपको चप्पल भी याद आ सकती है। शाबाश, तो उससे चप्पल क्यों याद आ गई जी? फ्लिप फ्लॉप्स चप्पलें होती हैं, जो आप बीच की चप्पल होती है ना, जैसे हम कैंची वाली चप्पल कहते हैं, आजकल वॉशरूम में रख लेते हैं, अम्मी खींच के मार देती हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है तो क्या है? जब मैं कह रहा हूं जब ये 0 से 1 जा रहा है, अब लेकिन चूंकि मैंने वो मैजिकल वर्ड नहीं बोला जो रटा हुआ है राइजिंग एज, तो आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि जो हो रहा है ये राइजिंग एज की वैल्यू तो जा रही है आउटपुट पे। ये राइजिंग एज की वैल्यू है, डी की राइजिंग एज पर जो वैल्यू है वो आउटपुट पे जा रही है। डी की राइजिंग एज पर जो वैल्यू है क्या है? 0, वो आउटपुट पे जा रही है। डी की राइजिंग एज पर जो वैल्यू है वो आउटपुट पे जा रही है। तो दिस इज अ राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप। कैसे बनाया फ्लिप फ्लॉप? दो लैचेस को कैस्केड कर दिया, और इस सलीके से कैस्केड किया है कि एक लैच जो है वो कहना चाहिए एक्टिव लो है तो दूसरी वाली एक्टिव हाई है। ठीक है, ये स्टैटिक फ्लिप फ्लॉप है या डायनामिक फ्लिप फ्लॉप है? आपको कैसे पता स्टैटिक है? सर जब लैच ही स्टैटिक है तो फ्लिप फ्लॉप भी स्टैटिक होगा। अगर मैं आपसे कहूं डायनामिक फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, तो अब आप लैच इस्तेमाल करेंगे, वो डायनामिक लैच इस्तेमाल कर लेंगे। डायनामिक करने के लिए क्या करना है? ये लो भाई हो गया डायनामिक, ये लो भाई हो गया डायनामिक। ये राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप बनाया था। अगर मैं कहूं फॉलिंग एज फ्लिप फ्लॉप बनाना है, आप क्या करेंगे? ठीक है ना, बस। तो अगर फॉलिंग एज स्टैटिक फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो सिंपल सी बात यह है, जो उसूल है यानी कि उसको समझने का, याद रखने का उसूल है, वो क्या है? दो लैचेस लेके कैस्केड कर दो, फ्लिप फ्लॉप बन गया। और अगर आप देखें तो फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग कितनी आसान हो गई। अगर डीएलडी में आप याद रखें तो फ्लिप फ्लॉप एसआर लैच वगैरह कैसे बनती थी भाई? ये वाला कॉम्बिनेशन गेट और ये इसको ऐसे मोड़ के लगाओ, या कुछ नहीं भाई, सिंपली करके बना दो, ये बना। So this is how we make flip flops। और flip flops के ऊपर बात की, sequential elements क्या होते हैं? latches होती हैं और flip flops होते हैं। So we have seen how to make a latch and how to make a flip flop। ठीक है जी, तो ये है, ठीक है। तो इंशाल्लाह थर्सडे को फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, फिर हम आगे देखेंगे आखिरी टॉपिक को जो कि है मेमोरी सर्किट्स। जी नहीं, ये नहीं है कॉम्बिनेशनल सर्किट सर, यानी जो मल्टीपल आउटपुट डोमिनो लॉजिक पढ़ा था ना, वहां तक इंक्लूडेड है।